हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग खुश होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो यहाँ पे खाना देख के आप लोग को पता लग ही रहा होगा, समझ ही रहे होंगे टाइटल से कि आज हम क्या बना रहे हैं और क्या लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे केक वगैरह से पता ही चल ही रहा होगा। तो आज है इनका बर्थडे और हम आज बर्थडे में कुछ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बर्थडे स्पेशल ही होने वाला है। और बर्थडे में क्या क्या बना रहे हैं तो बस वही सब चीज़ से करते हैं। बाद में लगा कि चलो इधर से बना ही रहे हैं तो कैमरा ऑन कर लिया था मैंने कि चलो जो भी होगा आपसे शेयर भी किया जाएगा साथ साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लिए थे दूध आधा किलो, और जो फुल क्रीम है उसे हम बॉईल कर होने पे रख दिए थे। उसके बाद ये आइसक्रीम पाउडर जो रेडीमेड है हम दुकान से ले आए थे, और बस इसे डालना है। और इसे डाल रही हूँ मैं। उसके बाद इसे 2-3 मिनट तक पकाना है। जब इसकी कंसिस्टेंसी थिक सी हो जाएगी तब इसे उतार लेना है। गाइस, क्या है ना कि अभी चीज़ें जल्दी मिलती नहीं है, नॉर्मली मिलती नहीं है। हर तरफ लॉकडाउन है और हर तरफ कोविड को लेके कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये हमारे तरफ भी है, हर तरफ लगभग ही हर कंट्री में पूरे फैला हुआ है। तो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें तो बंद हैं, शॉप बंद, सब कुछ लगभग बंद है। 3 डेज जो है बंद रहती है सारी चीज़ें। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्या स्पेशल करें जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे, सेलिब्रेट भी हो जाए और फिर इंसान को थोड़ा सा हैप्पी तो फील होगा ही। तो खैर, जो भी था अब तो हम यहाँ पे करना स्टार्ट कर चुके थे। और अब यहाँ पे देख रहे हैं मेरा जो है आइसक्रीम का जो भी बैटर है वो तैयार हो रहा है और वो अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। 2-3 मिनट के बाद थोड़ा सा थिक सा होने लगा है। यहाँ पे हम उसे ऑफ़ कर दिए हैं गैस फ्लेम को और रूम टेम्परेचर तक आने के लिए उसे छोड़ दिए हैं। अब यहाँ हम फटाफट ले रहे हैं केक। केक के लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं एक, जो मेजरिंग कप देख रहे हैं उससे भर के मैदा, और यहाँ पे उसी के आधा डाल रहे हैं हम शुगर पाउडर, जो कि नॉर्मल शुगर को हमने ग्राइंड कर लिया था। तो बस उसी से अब यहाँ पे डाल रहे हैं हम बेकिंग सोडा। ये हाफ़ टेबल स्पून होगा, और इससे एक, और बेकिंग पाउडर। तो इन सबको एक बार छान लेंगे। छानने से ये होता है कि इसमें कोई सा भी लम्स नहीं रहता है और ये परफेक्टली हो जाता है। जो भी चीनी का दाना वगैरह होता है ना वो निकल जाता है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन बस अवॉइड करिएगा स्मेल वाला कुछ ना हो। यहाँ पे बस वनीला एसेंस डाल दिया। अब इसे हम मिक्स कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा केक कैसा बनता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करते जा रहे थे। हमारा मिल्क जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, और ठंडा नहीं लेना है मिल्क, ना गर्म लेना है केक के लिए। हम रूम टेम्परेचर पे ही मिल्क लेना है। तो यहाँ पे हम बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे क्योंकि अब दिन के 2:30 बज रहे थे और हमारा काम अभी स्टार्ट हुआ था। जैसे केक केक बनाना, आइसक्रीम बनाना, तो ये सब अभी से तो स्टार्ट ही किए थे। और जितना जल्दी हो सकता था, देखते हैं क्या क्या हो रहा है आगे, क्या क्या कर पाते हैं। तो बस ये सब देखते रहिए आप लोग भी। तो यहाँ पे जो है केक बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और फिर ये देख रहे हैं थिक सा फ्लोई सा कंसिस्टेंसी जिसे मुझे चाहिए केक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे अभी हम कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी जो होता है मेजरमेंट का वो नहीं बता पा रहे हैं कि हम कितना क्या चीज़ डाल रहे हैं, रैंडमली ले रहे हैं। और काम मेरा जल्दी जल्दी हो रहा है तो बस बस काम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं फूड कलर, जो कि पेपिलॉन का लिए हैं। और यहाँ पे हो गया था मेरे साथ पंगा। पंगा ये हुआ था कि हम रेड फूड कलर डालना चाह रहे थे, और यहाँ पे रेड तो लिखा हुआ तो कुछ करके, लेकिन ये डल गया था पिंक। और मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद हो चुका था कि पिंक कलर क्यों डल गया ये। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा करके रेड भी इस पर ऐड करते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन ये कलर जो है नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसका बेस कलर एक बार जो है पिंक बन चुका था, तो अब कुछ किया नहीं जा सकता था। तो ये बार बार देख रहे हैं ये लाइट पिंक सा हो चुका है। हम इसमें और कलर ऐड कर रहे हैं, बार बार कलर, 2-3 बार ही रेड कलर ऐड किए, फिर पिंक कलर ऐड किए। तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे रेड करें। तो खैर ये रेड नहीं हुआ था, इस टाइप का कलर हो गया था। तो अब जो है यही है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब इसे ही हम बेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा बेटा टेस्ट कर रहा है। जब वो केक बनता है ना, इसी तरीके से वो टेस्ट करते रहता है कि देखो मम्मा, देखो मैं टेस्ट कर लूँ। तो हर एक चीज़ बता देगा, हाँ इतना शुगर है, क्या है, कम नहीं है, कम, उसे बहुत आइडिया है इन सब चीज़ों का। तो खैर यहाँ पे अब हम ले लिए हैं केक
टीन। अब हम उसे सेम ऑयल से जो है ग्रीस कर रहे हैं और इसमें डाल दिए हैं मैदा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बटर पेपर नहीं था। क्या ही बोलूँ, इन सब चीज़ों के लिए मैं आज बहुत बार 2 बार नीचे गए थे सामान के लिए, लेकिन कोई चीज़ मिल नहीं रहा था। शॉप खुले भी नहीं थे, और जो शॉप भी खुले हुए थे तो बस वो लोग बोल रहे थे नहीं नहीं है, उनके पास जाओ, वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे जाओ, वहाँ। तो इसी तरीके से हमारा बहुत टाइम जो है उधर चला गया था। 2 घंटा करीब हम घूमते रहे थे चीज़ों के लिए, लेकिन चीज़ नहीं मिला था। तो अब जो भी हमारे पास घर पे सामान था बस उसी से में एडजस्ट करना है। तो चलिए फिर देखते हैं कि हम क्या क्या कर पाते हैं। यहाँ पे हम डाल दिए हैं, सारे बैटर को डाल दिए हैं। अब जाके इसको एक बारी टैप टैप कर लेंगे, फिर इसको बेक होने के लिए छोड़ेंगे। तो देख रहे हैं अच्छा सा तो कलर आया है, लेकिन वही है कि पिंक है, तो खैर कोई नहीं। अब यहाँ पे हम रख दिए हैं पतीला, और ये जो सॉल्ट देख रहे हैं ये बहुत बार यूज हो चुका है ये केक के लिए, तो इसलिए इसका कलर और वो सब गुठलियाँ सब बन चुका है। तो इसे प्री हीट के लिए हम 5 मिनट के लिए बहुत तेज़ आंच में रख दिए थे। उसके बाद फिर ये जब हीट हो चुका था तो इसमें हम ये वाली तश्तरी, भी मेरा केक बेक के काम ही आता है, बस उसी पर्पज़ से यूज़ होते रहता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे केक टीन। इसे बहुत संभाल के डालना पड़ता है, क्या होता है ना कि हाथ जल्दी है। हाँ बेटा, मैं नहीं डालनी है, जाओ डाल लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा केक टिन जो डालते हुए टेढ़ा हो गया था, फिर जैसे तैसे पतीला को ही थोड़ा ऊपर नीचे करके हमने सीधा किया था। इस चक्कर में मेरे दोबारा हाथ भी चल चुके थे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम जो चिकन का वाइट पार्ट होता है उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। जल्दी जल्दी काम हो रहा है गाइज, अभी बहुत कुछ बनाना था और टाइम हमारे पास कम था, तो तैयारी में तो काफ़ी टाइम देख रहे हैं इमेज में कि मेरा केक बेक हो रहा है। तो खैर यहाँ पे इस रेसिपी के लिए हम ले रहे हैं धनिया पत्ता। ये भी हमें अभी करना था, हालांकि फ़्रेश लेके आए थे, लेकिन बहुत सारा उसमें गला गला सा निकल रहा था। और यहाँ पे हम पुदीना भी छाँट रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ इतनी धूप होती है ना कि सब्जियाँ फ्रेश नहीं मिलती। आप कभी भी जाओ ना, बस आपको इसी टाइप की मिल जाती है। तो यहाँ पे हम ग्रीन चिली भी ले लिए हैं। यहाँ पे है पुदीना, धनिया और ग्रीन चिली। साथ साथ हम केक को भी देख रहे हैं कि ये बेक हुआ कि नहीं। तो ये 25 मिनट इसमें लगे थे, लगभग मीडियम लो हीट पे हम छोड़ रखे थे। तो देख रहे हैं हमारा नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आया है। तो ये अब इसे बस इस टाइम पे आंच बंद करके हमने छोड़ रखा था। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं अपने मिक्सर जार में सारे जो है पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता और जो ग्रीन चिली है उन सबको हम डाल दिए हैं। यहाँ पे अदरक करीबन 1 टुकड़ा 1 इंच के बराबर हम अदरक भी ले लिए हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हम साबुत जीरा डाल रहे हैं, जो कि 1.5 चम्मच करीबन होगा। और ये साबुत धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर यहाँ पे डाल दिए हैं नमक। इसको एक बार ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आपके हम दरदरा पीसे हैं। तो इसमें सारे जो है चिकन के टुकड़े थे, पीसेस थे, उसको हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पे थोड़े से सोडा ऐड किए और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार फिर से ग्राइंड कर लिए थे। तो हमारा जो है ये कबाब का रेडी हो चुका था। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब इस पर डाल रहे हैं हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे तेल नहीं डाला था तो हम डाल रहे हैं तेल, और लेमन भी अभी तक नहीं डाला है, तो ये भी हाफ लेमन जाएगा। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये वाली जो है ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी पुदीना होता है तो हम ये हरा भरा कबाब ज़रूर बनाते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है खाने में, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, क्योंकि पुदीना अपना एक फ्लेवर देता है ना, तो मुझे वो बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे हम ले लिए हैं नींबू, उसके सीड्स निकाल के इसको जो है इसका सारा जूस हम ले लिए हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, बस अंदाज से ही डालना है। तो इन सबको हम एक बार मिक्स करके फिर अब जल्दी जल्दी बना लेंगे। तो यहाँ पे कटोरे में मैंने थोड़े से तेल रखा हुआ है, और पहले तो इसकी वजह से तेल लगा देंगे ताकि जब वो छोड़ाने के टाइम, जब निकालने के टाइम में ईज़िली निकल जाए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम उसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। बहुत बहुत टाइम लग रहा था इन सब चीज़ों के लिए।
और हमारे पास टाइम भी कम थे अब तक की तैयारी। आप फील कर सकते हैं कि मैं साथ साथ कितनी जल्दी जल्दी बातें कर रही हूँ और काम भी, तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम सारे कबाब को बना लेंगे। और जो है ये हमारा जब रेडी हो गया था, एक काम तो हो गया था, केक बेक हो चुका था, और जाके अब ये भी हमारा काम, एक दूसरा काम निपट रहा था, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे थे हम कि हाँ चलो 2 काम हो गया है हमारा। और आइसक्रीम जो है अभी वो फ्रीज़ में हम डाल दिए हैं कूलिंग के लिए, पता वो कूल हो रहा है। तो यहाँ पे सारे बन गए थे। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि हमारा केक भी अब ठंडा हो गया था, तो पतीला से निकाल लिया। अब हम इसे कर रहे हैं डीमोल्ड। तो देखते हैं ये नीचे कैसा है। तो डिमोल्ड करने के बाद देख रहे हैं इसका टेक्सचर कुछ ऐसा था, क्योंकि वो नीचे जो मैदा से हम बेक किए थे ना, तो उसके वजह से इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। तो उसको फिर से हम एक बार फ्रीज में दे दिए हैं कूल होने के लिए। तो यहाँ पे हम अब ले रहे हैं चिकन का पीसेस। ये है लेग पीसेस बड़े बड़े। तो ये चिकन आज हम जब नीचे गए थे तो अपने हिसाब से चिकन, पहली बारी हम चिकन ख़रीद रहे थे, और दुकान तो सारे बंद थे। एक अंकल बैठे हुए थे अपनी शॉप के आगे। फिर मैंने बहुत मिन्नतें की थी कि प्लीज़ अंकल दे दो दे दो। फिर उन्होंने बेचारे ने जो है एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे लेके हमारे चिकन को जो है उन्होंने दिया था। तो हम जैसा जैसा पीस बोले थे उन्होंने ऐसे ही किया था। तो खैर ये पीसेस हम वहाँ पे नहीं कटवाए थे, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत बड़ा बड़ा पीस है और घर पे जल्दी इतनी जल्दी नहीं बनेगी। तो हम इसको काट रहे थे, थोड़ा सा काटने में भी मेरे को दिक्कत आया था। तो अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम चिकन ब्राइन रेडी कर ले रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या पड़ेगा तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं सॉल्ट और लेमन जूस। लेमन यहाँ पे एक लिए थे जो मीडियम साइज के थे। अब यहाँ पे डाले हैं हम ब्लैक पेपर। सारी चीज़ें हम रैंडमली डालें हैं, कुछ का भी मेजरमेंट नहीं है। और यहाँ पे भर भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी डाल दिए हम। चिकन ब्राइन के लिए ना विनेगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कभी भी बना रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ कभी मत छोड़िएगा। विनेगर से क्या होता है ना, चिकन जो है इसके तो बड़े बड़े पीस होते हैं और मसाला अंदर जल्दी घुसता नहीं है, तो इसकी वजह से आप विनेगर का यूज करें अगर चिकन फ्राइड बना रहे हैं KFC टाइप से, तो विनेगर सबसे ज़्यादा सही काम करता है। तो यहाँ पे हम विनेगर ज़रूर डालते हैं। वो 3 स्पून मैंने डाला था भर भर के। उसके बाद इसको हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देते। तो विनेगर से ये होता है ना कि चिकन जो है अंदर से काफ़ी टेंडर हो जाता है और जूसी हो जाता है, उसका एक फ्लेवर होता है। ऊपर से तो पकने के बाद चिकन जो है क्रिस्प तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन क्या होता है ना, नीचे कच्चा रह जाता है, तो उसको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। तो विनेगर से क्या होता है ना, वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है, उसको गला देता है, जूसी और टेंडर सॉफ्ट सा होता है। तो यहाँ पे अब हम फ्राइड चिकन, तो मेरा उसका मैरिनेशन हो गया था। अब यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट ले लिए जो कि फ्राइड चिकन पे काम आएगा। तो उस पर हम मैदा लिए हैं और लिए हैं रेड चिली पाउडर। यहाँ पे पेपरिका पाउडर भी पड़ता है, लेकिन मेरे पास खैर वो नहीं थे। तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं सॉल्ट। जब भी आप मैदा लें ना तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में लें, क्योंकि वो जो हम बाद में उसको कोट करते हैं तो कम मैदा में जल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ब्लैक पेपर डाल दिया और थोड़ा सा अजवाइन डाले हैं। अजवाइन तो डाइजेस्ट करने का काम आता है। और गरम मसाला पाउडर और ये चिली फ्लेक्स भी हमारे पास नहीं था, तो हमारे पास तो रेड चिली, ड्राई रेड चिली थे, बस उसे ही ग्राइंड में फटाफट करके वो मैंने डाला था। तो खैर मेरा यहाँ पे एक काम और डन हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा सोडा, फिर एक बार मिक्स कर लेना है। तो ये सब काम है, मेरे को बहुत काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन हम जल्दी करते जा रहे थे। अब हम यहाँ पे बिरयानी के लिए चावल जो है उसे सोक्ड होने के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे हम इंडिया गेट चावल लिए हैं। तो आज का ऐसा मेन्यू मैंने वो कर लिया था ना, चूज कर लिए थे ना फ्रेंड के। सब चीज़ में टाइम लग रहा था, आइसक्रीम में टाइम, केक में टाइम, बेकिंग में टाइम, उसका कूलिंग में टाइम, और मेरे चिकन के मैरिनेशन में टाइम। हर एक चीज़ को अपना, हर एक रेसिपी की जो है ना टाइम चाहिए था, 3 से 4 घंटा, 4 से 5 घंटा इस तरीके से। तो मेरे को लग रहा था खैर एक एक स्टेप करके डालते जा रहे थे, तैयारियाँ होती जा रही थी। तो
तो यहाँ पे मेरा जो है चावल भी सोग्ड होने के लिए चला गया है। तो यहाँ पे हम 1 किलो चिकन है तो 1 किलो से कम चावल लिए हैं। तो बिरयानी के लिए ही हम फटाफट काट ले रहे हैं प्याज, ये इसका भी काम ख़त्म ही कर लो फिर एक बार रिलैक्स किया जाए। तो जल्दी जल्दी प्याज को काट के रख लिए। गाइस हम लोग सुबह से 2 बार नीचे जा चुके थे और इस चिलचिलाती धूप में, और वो भी बच्चे के साथ, तो और ज़्यादा दिक्कत हो गया था। सामान के लिए बहुत मारा मारी किए लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तो पहली बार ही हम ख़ुद से कुछ लेने गए थे यहाँ पे, तो बहुत सारा आइडिया भी हुआ कि हाँ चीज़ें यहाँ यहाँ मिलती है, वरना हम कभी नहीं जाते हैं इनके, कभी कभी इनके साथ ही जाते हैं, वरना फिर यही ला के दे देते हैं। तो ये भी एक मेरा एक्सपीरियंस था कि चलो वहाँ जाके कुछ किया जाए, और आज हिम्मत किए भी थे। तो यहाँ पे इतनी भूख प्यास लग गई थी कि क्या ही बोलें, और इतने काम में हमें याद भी नहीं रहता कि कुछ नाश्ता या खाना भी खाया जाए, तो कुछ लिया भी नहीं था। अब तक हम लोग सुबह की ही चाय पिए हुए थे। तो यहाँ पे फिर याद आया कि चलो इंस्टेंट जो है लस्सी बना लिया जाए। और जब आपको भूख प्यास लगती है, ये वाली चीज़ ना बहुत काम आता है। आपके पास अगर दही है तो आप इस तरीके से घोलो और पी लो। तो यहाँ पे बस लस्सी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, दही लिया, उसे फेंटा और चीनी डाला और थोड़ा सा रूअफ़ज़ा ऐड किया, बस हो गया हमारा लस्सी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिल वाटर मैंने डाला था कि बहुत प्यास लग गई थी, बहुत धूप है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। तो हमारा लस्सी रेडी है पीने के लिए। अब हम इसे पी के थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, फिर आगे के काम करेंगे। तो अब तक काम ही काम है। तो हमारा लस्सी रेडी है, तो साथ साथ हम अब अपने बेटे के लिए बना रहे हैं मिल्क शेक, क्योंकि वो भी कुछ नहीं खाया था अब तक और उसे ये वाली मिल्क शेक बहुत पसंद है। तो कुछ नहीं उसके लिए निकाला मैंने डायरेक्ट चिल जो है मिल्क है, वो नॉर्मल मिल्क तो पीता भी नहीं है कभी। तो यहाँ पे उसका जो बॉर्नवीटा है बस वो डाल दिए, उसे बस अच्छे से मिक्स करके दे देना है, तो बहुत सही से पी लेता है, फिनिश कर देता है। वरना नॉर्मल दूध तो कभी नहीं पीता, कभी भी नहीं। बस यहाँ से चॉकलेट सिरप थोड़ा सा डाल दिया है कि उसे बस मिल्क शेक वाली फील आ जाए। तो यहाँ पे हम मिल्क शेक तो पी लिए थे, थोड़ा आधा घंटा हम लोग रिलैक्स भी कर लिए थे। अब यहाँ पे निकाले आइसक्रीम, तो अच्छा खासा कूल हो चुका था। तो अब इसे बस इलेक्ट्रिक बीटर पे बहुत ही हाई स्पीड के साथ हमने 10 मिनट के लिए इसे बीट कर लिया था, ताकि इसकी जो है आइसक्रीम का जो बैटर बहुत अच्छा बने, सिल्की सा, जो हम बाहर से ख़रीदते हैं उसके लिए। तो ये प्रोसेस मेरा 10 मिनट तक चला था और ये बहुत ही अच्छा हुआ था। लेकिन ये जमेगा कि नहीं इसका आइडिया मेरे को नहीं है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और आइसक्रीम के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा चाहिए जमने के लिए। तो बस कोई नहीं, जब हम बना ही ले रहे हैं तो इसे अब हम डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक डब्बा में डाल के फ्रीज़ में स्टोर कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे टाइम कम बचा है, मेरे को नहीं लगता कि ये जमेगा, लेकिन खैर ये जब जम जाएगा तो इसकी पिक मैं इंसर्ट कर दूँगी आप लोगों को। तो इसे थोड़ा थोड़ा टैप करके फ्रीज़ में मैंने डाल दिया है, ये भी एक काम हो गया। अब यहाँ पे हम साथ साथ क्या करें, केक आइसिंग के लिए ले लिए हैं बटर, और ये है अमूल का 100 ग्राम बटर। यहाँ पे ये सॉल्टेड बटर है। हम लोग व्हिपिंग क्रीम के लिए भी बहुत मारा किए लेकिन नहीं मिला था वो, तो फिर लगा कि चलो बटर से ही काम चलाया जाए, और ये अच्छा भी तो लगता है। तो यहाँ पे बटर को बीट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, देख रहे हैं रूम टेम्परेचर पे हमारा बटर कैसा एकदम वो मेल्ट हो गया था। तो यहाँ पे डाल दिए हम शुगर पाउडर, जो कि केक आइसिंग के लिए हम केक बेक करने टाइम में शुगर पाउडर बनाए थे, वही वाले डाले हैं। तो यहाँ पे जब टेस्ट किए तो पता चला कि भाई हमारा जो ये कम मीठा रह गया था, क्योंकि ये बटर सॉल्टेड था। तो फिर इसे एक बारी हम इसमें शुगर ऐड किया और वनीला एसेंस ऐड किए, और इसे फिर हाई स्पीड पे हम 10 मिनट के लिए बीट कर लिए थे। तो देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा सा हो चुका है, बहुत सॉफ्ट सा पीक आ चुका है इसका। तो ये हमारे यहाँ पे बटर हो गया है रेडी। अब यहाँ पे शाम के बज गए हैं 5, साढ़े 5। अब हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो हम जितना जल्दी हो सकता था हम अपना काम कर रहे थे। हमारा केक भी कूल हो चुका है, तो चलो इसका भी काम हम जल्दी जल्दी निपटा ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम केक कट किए तो लगा कि नहीं मेरा केक अच्छे से बेक हुआ है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मॉइस्ट सा और जालीदार केक बनके रेडी हुआ था। तो यहाँ पे हम कलर भूल चुके थे कि भाई कौन सा कलर है। तो यहाँ पे बस हम नाइफ़ से इवनली इसे राउंड शेप देने की कोशिश कर रहे हैं।
तो क्या हुआ ना, ये जो मेरे केक पैन है या केक जो भी मोल्ड लिए थे वो 8 इंच का है। अगर वो 6 इंच का होता तो आई थिंक और भी हाइट में जाती। जब केक हाइट में होती है ना तो वो फिर ज़्यादा परफेक्ट होता है आइसिंग के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए। तो खैर इसका हाइट बहुत कम था, तो उसी अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से गाइस बहुत चीज़ें तो नॉर्मल नहीं है, हर जगह ही नॉर्मल नहीं है। और हम लोग जब भी इनका बर्थडे आता है ना तो हम लोग बाहर जाते हैं कुछ खाना खाने, कभी घूमने, और ये हमेशा दिल से एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, अपने बर्थडे को। तो यहाँ पे खैर पिछले साल भी नहीं हो पाया था और इस साल भी नहीं हो पाया है। तो हमें ये बहुत बहुत ज़्यादा वो ऑनलाइन बैठ बैठ के सर्च कर रहे थे, देखे कुछ तो ओपन होगा, कुछ तो ओपन होगा। यहाँ खैर कोई चीज़ ओपन नहीं था। और यहाँ पे अभी रेस्टोरेंट वगैरह में इनपुट सिस्टम तो है नहीं, आउटपुट ले सकते हैं कि वहाँ जाके आप बैठ के नहीं खा सकते हैं। तो फिर लगा था कि नहीं छोड़ो, या फिर ऑर्डर वगैरह करवाओ। आप ऑर्डर करवा सकते हैं ज़ोमैटो वगैरह से। तो ऑर्डर से अच्छा था कि हम घर पे ही क्यों ना उस चीज़ को बनाया जाए, एंजॉय किया जाए। और घर की चीज़ तो आपको पता ही है, जब दिल से करो तो लोग खुशी होते हैं ना। तो खैर यहाँ पे हमारा जो है केक हम जैसे तैसे उसको शेप में ले आए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ले रहे हैं शुगर और पानी ऐड करके उसका सिरप बना लिए थे कि केक को सोक होने के लिए। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से इसे कोई पहली बारी केक को कोटिंग करके इसे फिर से एक बार कूल के लिए देना है। तो जल्दी जल्दी हम वो कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है कर लें। तो यहाँ पे बस जैसे तैसे हम केक आइसिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत 6 बज चुके थे इस वक्त तक और ये लोग आने ही वाले थे। और मेरा बेटा से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। जब केक बनाओ ना तो उसकी तो खैर वो एक्साइटेड लेवल का ना वो उरूज पे रहता है उसका। तो बार बार चिल्ला रहा था, मम्मा केक बना, मम्मा मैं टेस्ट कर लूँ। तो ये सब होते रहा था और हम जल्दी जल्दी काम करते जा रहे थे। तो यहाँ पे इसको हम केक को क्या कर रहे थे ना, एक बार इस तरीके से करके पोंछ पाछ के इसे हम फ्रीज पे रख दिए थे फिर आधे घंटा के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। नहीं तो अगर इसको फ्रीज में नहीं रखेंगे ना आप, सेट होने के लिए टाइम नहीं छोड़ेंगे ना, फिर जब आप प्रॉपर परफेक्ट आइसिंग करेंगे केक में तो फिर अच्छा शेप नहीं आएगा और वो केक क्रम्स जो है पूरे केक में ही लग जाता है। तो खैर ये हमारा आधा घंटे में सेट हो चुका था। हम दोबारा से इसको ले आए थे कि इसका काम कम से कम कंप्लीट हो जाए, हम केक तो कट करे टाइम पे। वैसे हम लोगों ने रात में भी केक कट किया था, लेकिन जब इतना कुछ कर रहे थे तो फिर हम केक घर पे भी क्यों ना बेक कर लें, तो ज़्यादा अच्छा फील होएगा। तो यहाँ पे खैर जैसे तैसे हमारा केक का आइसिंग हो रहा था, थोड़ा थोड़ा शेप में आ रहा था। तो हमको खुशी भी हो रही थी कि चलो, लेकिन वो पिंक था ना तो थोड़ा सा मेरे को टेंशन भी हो रही थी कि ये क्या सोचेंगे पिंक केक बना के रख दिए। खैर यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं और वो हमारा रेडी हो चुका था। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं पाइपिंग बैग और इस पर डाल रहे हैं जो हमारा आइसिंग बचा था तो उसको डाल है। तो केक मैंने क्या हुआ था मेरे साथ, कुछ ना कुछ पंगा हो ही रहा था। पहले तो बेक करने टाइम हाथ जल गए थे, कलर चेंज हो गया था, एक तो सामान नहीं मिल रहा था, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग में हम डाल रहे हैं केक और इसे ये एक रेडी हो गया था। तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक नॉर्मल से सीट पे हमने हार्ट शेप ड्रॉ किया था और जो टॉप के केक हम काट के रखे थे बस उसे क्रश करके अच्छे से उसका क्रम से बना लिए थे और उसी को बस उसी के शेप में हार्ट शेप में बना रहे थे। ये सबसे ईजीएस्ट लगा था मेरे को। तो वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो ये हमारा हर्ट बन के रेडी है। बहुत परफेक्ट तो नहीं हुआ है बट हाँ हम ले आएंगे धीरे धीरे परफेक्ट में। इस टाइम अब इन लोग के आने के टाइम हो चुका था और मेरा हाथ पैर फूल रहा था कि अरे जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी एक चीज़ तो रेडी हो जाए, क्योंकि अभी तक हमारा जो भी चीज़ प्रिपेयर किए थे वो रखा हुआ था, अभी हमें बनाना भी बाकी था। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी कुछ भी आइडिया समझ में नहीं आ रहा तो जल्दी जल्दी स्टार नोजल लिया था और उससे स्टार बना रहे थे। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे और आई थिंक ये लोग आ चुके हैं।
तो गाइज यहाँ पे और एक पंगा हो गया था, मेरा पाइपिंग बैग फट चुका था, मेरा काम अब सही से नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मेरा पाइपिंग बैग फट चुका था, हम जैसे तैसे खैर उसको कर लिए थे, सारा चीज़ केक में ही हो रहा था मेरा। तो फिर भी मेरा मन भी वो हो गया था कि क्या कुछ है, जैसे तैसे हम केक को एक फिनिशिंग टच दे के फिर इसको जल्दी जल्दी छोड़ दिए थे सेट होने के लिए कि चलो कम से किसी तरह भी मेरा केक बन के रेडी हो चुका था। इस टाइम पे इसके पापा आ चुके थे और जाके मेरा बेटा जो है पूरा एक्साइटेड लेवल में जाके, पापा आपके लिए केक बन रहा है, पापा आपके लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना हल्ला मचाया, इतना हल्ला मचाया। मेरे यहाँ पे सरप्राइज़ धरा का धरा रह गया था कि ये बच्चा सब कुछ बता दिया था। अच्छा वो भी बोल रहे थे कि अच्छा अच्छा केक बना रहे हो, क्या क्या बना रहे हो, और चलो यार ठीक है। वरना मैं सोच रही थी ना कि उन लोगों के आने से पहले सारा चीज़ मेरा रेडी हो जाए। तो खैर यहाँ पे अब हम जल्दी जल्दी केक को सेट होने के लिए दे दिए थे। अब हम बिरयानी का जो है प्याज कट करके रखे थे तो वो डाल रहे हैं। यहाँ पे हम चाह रहे थे बिरयानी अच्छा बनाए, लेकिन फिर टाइम कम के वजह से सोचा कि नहीं 1 पॉट वाली बिरयानी बना ले रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा बना। और तो अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था तो हम फिर वही कि 1 पॉट वाली बिरयानी ही बना ले रहे हैं, मतलब एक ही साथ में। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी चिकन भून रहे हैं, और चिकन को मैंने मैरिनेशन के लिए भी नहीं छोड़ा था, तो खैर इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है मैरिनेशन के लिए। तो जैसे हम बना रहे हैं आप देखते रहिए कि कैसे बनाए थे। तो यहाँ पे चिकन 2-3 मिनट भूनने के बाद हम डाल दिए थे अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 चम्मच डाला था ये, और थोड़े से साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला में था जितने सारे होते हैं ना, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और स्टार और दालचीनी, इन सबको डाल दिए थे हम। फिर यहाँ पे डाले रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, सॉल्ट। तो मसाला आप अपने अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे नॉर्मल खाते हैं तो नॉर्मल ही डालते हैं। तो इन सब मसालों को डाल के थोड़ा हम 3-4 मिनट के लिए इसको भूने थे, और फिर इसमें देख रहे हैं तो अब हम यहाँ पे दही ऐड कर रहे हैं। और ये जो डाले सुहाना का बिरयानी मसाला पाउडर जो आता है वो डाल रहे हैं हम। तो ये ज़्यादा नहीं लिया है हमने, करीबन 1 चम्मच करीब डाले थे। तो खैर हमारा चिकन लगभग भुन चुका है और सही आया है। तो इस स्टेज पे आप एक बार टेस्ट कर लें, क्योंकि हमारा जो है चावल भी जाना होता है, तो चावल के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्ट इसमें डालें, और सारे मसाले, सारे स्पाइसेस जो भी होते हैं। तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं पुदीना पत्ता, और इसमें थोड़ी देर के लिए लिड लगा के 3-4 मिनट के लिए कम आंच पे उसको पकने दिए थे। तो फिर ये अच्छे से पक चुका था और ये गल भी चुका था। तो यहाँ पे अब हम डाल दे रहे हैं चावल। चावल को तो अच्छा खासा टाइम हो चुका था सोक्ड होने। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से फूल चुका था चावल, और उसको डाल के बस हम पानी डाल दिए थे, बिल्कुल जैसे पुलाव बनाते हैं ना उसी स्टाइल में मेरा हुआ था। हाँ यहाँ पे हम साथ साथ गर्म पानी डाले हैं कि इतना टाइम तो था नहीं, ठंडा पानी डालते तो शायद ख़राब हो सकता था। यहाँ पे हम पानी गर्म कर लिए थे। तो यहाँ पे हम चावल में भी पानी रैंडमली डाल रहे हैं, और एक बार फिर से सॉल्ट डाल दें। पानी हम चावल या पुलाव कभी भी बनाते हैं तो हम मेजर नहीं करते हैं, वो उससे मेरा ख़राब हो जाता है। तो हम जितने अंदाज से डालते हैं तो वो ज़्यादा परफेक्ट आता है। तो हम हमेशा अपने अंदाज से ही डालते हैं। तो यहाँ पे हम लेमन ले लिए हैं। लेमन से क्या होता है ना, चावल खिला खिला आता है, और उसका एक खट्टा मीठा जो बिरयानी का टेस्ट होता है ना, मुँह में आपका खट्टा सा मीठा सा जो फ्लेवर आता है, तो वो आता है। तो यहाँ फ्लेवरफुल क्या हुआ ना, पुदीना पत्ता से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मेरे पास अगर पुदीना पत्ता होता तो हम इसको कभी स्किप नहीं करते हैं, इसे ज़रूर डालते हैं। तो खैर बिरयानी हमारे दम पे लग चुकी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हम आ गए हैं। जो हमारा फ्राइड चिकन के लिए ब्राइन रखे थे, अब उससे ड्राई इंग्रेडिएंट में उसे कोट करेंगे बहुत अच्छे से। तो देख रहे हैं हम बहुत दबा दबा के उसमें जो है मैदे को लगा रहे हैं, और इसको बहुत दबाना है ताकि ये कहीं से भी नहीं रहे। बस जब आप दबाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका तभी क्रम्स बनने लगते हैं। तो इसी तरीके से लेना है।
तो हम इन सबको एक एक करके मैदा में एडजस्ट कर रहे थे। अब बहुत कम टाइम हमारे पास बच रहा था, इन लोग का हल्ला भी शुरू हो चुका था क्योंकि इस टाइम आ चुके थे, और साथ साथ इन लोग को हम चाय नाश्ता भी दे रहे थे कि, और हमारा काम भी चल रहा था। तो खैर, तो यहाँ पे एक बारी हम इसको कोट करके रख रहे थे साइड में, और जो ये पानी देख रहे हैं ना, तो इसका भी काम है। तो इसे भी मैरिनेशन का अच्छा खासा टाइम मिल गया था, 3-4 घंटा। तो ये होप्स हो कि ये बहुत अच्छे से हुआ होगा मैरिनेट। अब यहाँ पे लास्ट पीसेस को भी हम ले लिए हैं। जब भी आप इस प्रोसेस को करें ना, तो बहुत अच्छे से टाइम दे के करें, तभी आपका जो है फ्राइड चिकन अच्छी बनेगी। नहीं तो गाइस बहुत बुरा बनता है, अगर नीचे से वो पका नहीं हो तो वेस्ट चला जाता है। तो यहाँ पे अब इस पानी में हम इसे डुबो देंगे। ये पानी मेरा इस पानी में हम 2 चम्मच विनेगर डाले थे और थोड़ा सा सॉल्ट डाले थे। तो ये नॉर्मल पानी है, ठंडा है, नॉर्मल जो टेम्परेचर पे होता है वो पानी है, गरम वरम नहीं है। तो यहाँ पे हम बस पानी में डाल के फिर एक बार चिकन को जो है ड्राई इंग्रेडिएंट में डालेंगे, और उसको फिर से वैसे ही दबा दबा के सारे जो है करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है एक तो दिखा चुके हैं, एक यहाँ पे हमारा वो विनेगर के वजह से वो उसको 2-3 मिनट के लिए हम पानी में छोड़ दिए थे। साथ साथ हम यहाँ काम भी कर रहे थे, और उधर हमारा बिरयानी जो है अपना दम पे लगा हुआ था। तो इन सब कामों में देख रहे हैं कि मेरा किचन काउंटर काफ़ी मैसी भी हो चुका था। खैर, इतना सारा काम होता है तो वहाँ तो हो ही जाता है, तो कोई बात नहीं। चलो, यहाँ पे एक चूल्हा पे हम तेल भी हीट होने के लिए रख दिए थे। अब यहाँ पे पीसेस डाल दिए, और इससे जब आप ऑयल को हीट करते हैं ना, तो हाई टेम्परेचर पे हीट करें, और जब डालते हैं ना, तो बड़ा बड़ा पीस के वजह से उसका एक बैग से टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो बस फिर आप उसको कम आंच पे पकाएं। तो यहाँ पे मेरा बिरयानी दम पे लग चुका है इतनी देर में, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रोज़ वाटर और जो प्याज निकाले थे उसे डाल दिए। यहाँ पे हम इसको बहुत ही धीमी धीमी आंच में पकाए थे, और के अंदर से ये कच्चा न रह जाए। एक बार मैंने ऐसा गलती किया था कि जब मैं बनाई थी फर्स्ट टाइम, तो वो अंदर से कच्चा रह गया था और किसी ने नहीं खाया था, सारा वेस्ट गया था। तो यहाँ पे इसको इसी तरह से हम डालते जा रहे थे और फ्राई करते जा रहे थे। इसमें हम साइड साइड से चेंज करते जा रहे थे, और बहुत धीमा धीमा आंच में पकाए थे। मतलब इनको पकाने में मैंने अच्छा खासा वक्त लगाया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना एकदम क्रिस्प सा क्रम्स आ चुका है इसमें, बिल्कुल KFC वाला फ्राइड चिकन जैसा, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही बना था। ये तो मेरे बेटे को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि क्या ही बोलें। वो डालते ही हल्ला करने स्टार्ट कर चुका था, मम्मी दो मम्मी दो। तो फिर वो इन सब चीज़ों में इसका मोस्ट फेवरेट चीज़ जो है फ्राइड चिकन ही है। तो बस इसी तरीके से हम बारी बारी डाल रहे थे और बारी बारी कर रहे थे। वेज पीसेस बड़े थे, तो जो भी हीट वाला ऑयल था हम कच्ची से ऊपर ऊपर डाल रहे थे कि वो अच्छे से पके। तो साइड चेंज करते जा रहे थे और होते जा रहा था। इसी तरह हम सारे प्रोसेस को कर लिए थे। अब यहाँ पे हम जीरा जो है वो भून रहे हैं रायते के लिए। अब उसी पैन पे हम डाल दिए हैं बटर, और जो हमारा कबाब जो है इसे भी अब रोस्ट करना है। तो अभी हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। यहाँ पे 8:30 करीबन बज चुके थे, और अब किसी से बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी भूख। उज़ैन चिल्ला रहा था उधर, और पापा भी वेटिंग लिस्ट में ही थे कि हाँ हो जाए हो जाए। खैर, चीज़ें तो हमारी रेडी हो चुकी थी अब तक। बिरयानी बन गया था, और फ्राइड भी बन गए थे, और केक भी बन गया था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, और आइसक्रीम अभी तक हम उसका कुछ नहीं हो सकता अभी। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट वेजेज को डाल के उसी तरीके से जल्दी जल्दी फ्राई कर लिए थे, और इसमें भी धीमी धीमी ही आंच पे किए थे, लेकिन यहाँ फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना जाए।
सिर्फ नॉर्मल ऑयल पे भी डालता है, लेकिन आप घी और बटर के साथ अगर इसे फ्राई करेंगे ना, ये बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट देता है। तो खैर ये हो चुका है, बस इसे निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हम जा रहे हैं रायते के लिए, क्योंकि बिरयानी तो रायता या फिर चटनी के बगैर तो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे हम रायता बनाने के लिए बस दही को फेंट रहे हैं, बस ये हमारा लास्ट स्टेप है। बस रायता बनाने के बाद हमारा हो जाएगा डन, फिर हमारा उधर टेबल भी लग रहा है। तो बस यही थी आज की मेरी हैट्रिक सा डे, जो भी था बहुत अच्छा रहा था, और एक्सपीरियंस भी था बाहर जाने का, और बहुत सारी कुछ देखने को मिला था मेरे को पहली बार, और फिर एक चैलेंज भी ले लिया था कि इतना चीज़ को कंप्लीट भी करना है। तो बस अगर आप लोग देखें तो बताइएगा कैसा लगा, कौन कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी, तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे रायता के लिए हम कुछ नहीं, सॉल्ट और चाट मसाला और जीरा पाउडर ही लिए हैं, उसे टेस्ट और थोड़ा सा शुगर। तो ये हो गया, अब हमारा हो गया है डन बस। तो आज के लिए इतना ही, हमारा तो हो गया है, अब टेबल लग रहा है। तो बस कोविड की वजह से चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, आप लोग अपना अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, सेफ़ रहें, और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। फिर हमारी आइसक्रीम तो नहीं लेते, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में ये कुछ ऐसा है, तो मैंने यहाँ पे पिक इंसर्ट कर दिया था छोटा सा। तो यहाँ पे हम आइसक्रीम के ऊपर बस थोड़े से टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल्स कर दिए थे कलर ऐड होने के लिए, तो ये अच्छा लग रहा है।